यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आए डीबीएमएस क्या है। तो डेटाबेस समझ में आ गया आपको। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक फाइल का नाम है जहां डाटा को सेव करते हैं, वो डाटाबेस हो गया। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस उस फाइल को बनाने वाला सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड लेटर क्या है? एमएस वर्ड की फाइल बनाते डॉक्यूमेंट फाइल होती है। डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, मतलब डाटाबेस हो गया। डॉक्यूमेंट बनाता कौन है? एमएस वर्ड। ऐसे डाटाबेस बनाता कौन है? डीबीएमएस। एमएस एक्सेस बनाता है। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड बताया था। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है वो? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें अपन पैराग्राफ बनाना, लाइन सेट करना, ऐसे काम कर सकते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस बनाते हैं उसको डीबीएमएस कहते हैं। तो डाटाबेस, डीबीएमएस का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसे हिंदी में जिसे कि हिंदी में डेटाबेस प्रबंध प्रणाली भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए रो और कॉलम के रूप में डेटा को सुरक्षित करके रखना, या डाटा को सुरक्षित करके रखने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसे हम डाटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस का प्रबंध करने का काम जो होता है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम, डेटाबेस को प्रबंध करने के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? डेटा को बनाने, डेटा को बनाने, अपडेट करने, डिलीट करने, संशोधित करने आदि सभी काम को डीबीएमएस के द्वारा कर सकते हैं अपन। डाटा को बनाना, मिटाना, अपडेट करना, चेंजिंग करना, सारे काम जो होंगे वो सब सारे काम डीबीएमएस के द्वारा कर सकते हैं। डीबीएमएस के द्वारा डेटा को एक प्रकार से स्टोर किया जाता है, एक क्रम होता है, उस क्रम में स्टोर किया जाएगा कि यूजर डेटा को रिट्रीव भी कर सके, यानी कि बाद में उसको एक्सेस कर सके, सेव भी कर सकते हैं, बाद में यूजर उसको रिट्रीव भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि अपडेट भी कर सकता है। ऐसा नहीं बस सेव कर सकते हैं, बस सेव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। डीबीएमएस यूजर और डेटाबेस के मध्य इंटरफेस का काम करता है। डीबीएमएस जो होता है वो हमारे यानी कि यूजर और डेटाबेस फाइल दोनों के बीच में क्या करता है? संबंध बनाने का काम करता है। इसमें अनेक प्रकार की कमांड होती है, यानी कि मेनू ऑप्शंस होते हैं, मिटाने के अलग ऑप्शन, बनाने के अलग ऑप्शन। इसके लिए जिनके द्वारा यूजर डेटाबेस पर काम कर सकता है। दुनिया का सबसे पहला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर 1960 में चार्ल्स बैचमैन ने बनाया था। डीबीएमएस नेटवर्क हिरारिकल मॉडल पर आधारित होता है। 1970 में टेड कोड ने आईबीएम के लिए डीबीएमएस बनाया था, जो कि दुनिया का पहला रिलेशनल मॉडल था। पहले बनाया गया था तो कौन सा था? हिरारिकल और नेटवर्क मॉडल। बाद में बनाया गया टेड कोड ने आईबीएम के लिए, उसे बोला गया रिलेशनल मॉडल। क्या बोला गया उसको? 1970 में बनाया गया था। 1980 के दौर में रिलेशनल डाटाबेस का उपयोग बहुत अधिक होने लगा। 1980 में आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा। 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उसमें एमएस एक्सेस को जोड़ दिया गया, जो कि पहला पर्सनल मतलब पीसी चलने वाला पहला पर्सनल डीबीएमएस इंस्टॉल किया गया। साल 2000 में रिलेशनल डाटाबेस की नई पीढ़ी को विकसित किया गया। इसका नाम था नो एसक्यूएल। क्या था? नो एसक्यूएल। आज के समय में अनेक प्रकार के वेंडर्स हैं जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि एमएस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सिस, डीबीएमएस आदि दुनिया भर के हैं जो कि वेंडर माने जाते हैं और डाटाबेस सॉफ्टवेयर यानी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। और पहला 1960 में बनाया गया था, 17 में बनाया गया रिलेशन डाटाबेस। उसके बाद बनाया गया आरडीबीएमएस, वो विंडोज के अंदर 91 में बनाया गया। एमएस एक्सिस को, जो कि विंडोज में काम करता है, पीसी के लिए बनाया गया था। और बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट में जो कि अलग अलग टाइप के डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? डाटाबेस सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं: हिरारिकल, नेटवर्क और रिलेशन डाटाबेस। ठीक है, हिरारिकल का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ऐसा डिजाइन, हिरारिकल डिजाइन है। इसमें एक मैन होता है ऊपर
उसके दो चाइल्ड होंगे, जैसे एक ये मैन है, इसके दो चाइल्ड हो गए, दो बच्चे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। फिर इनके बच्चे होंगे, दो तीन चार, इतने भी बनाने हैं आपको। इसके नीचे होंगे, फिर इसके नीचे हो सकते हैं, इसके नीचे हो सकते हैं। तो ये ट्री बन गया, ट्री फॉर्मेट। तो हियरार्किकल मॉडल जो होता है उसको हम ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो कि पेरेंट, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये इसके लिए पेरेंट है। इसके नीचे से चाइल्ड हो जाएंगे, इनके पेरेंट हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कि पेरेंट और चाइल्ड के रूप में होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक दुकान है इलेक्ट्रिक की, इसके अंदर टीवी बिजती है और पोर्टेबल डिवाइस भी बिजती है। तो टेलीविजन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान के अंदर दो चीजें हैं, टेलीविजन है और मोबाइल फोन मान लो। टेलीविजन में कौन कौन आ जाएंगे, एलसीडी, प्लाज्मा ट्यूब। और पोर्टेबल में कौन से आ जाएंगे, MP3 प्लेयर, CD प्लेयर, फ्लैश, जो भी आपकी है, मोबाइल फोन, और भी आ सकते हैं। तो किसी एक, ये यहाँ पर जो मेन डिवाइस है, तो मेन जो है वो पेरेंट हो गया, इसके दो चाइल्ड हो गए। फिर इन चाइल्ड के भी नीचे दो या तीन चाइल्ड हो सकते हैं, फिर इनके भी नीचे हो सकते हैं और उनके भी नीचे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब कैटेगरी बांटते हैं, तो इस कैटेगरी के चित्र बनाते हैं, उस चित्र को हम बोलते हैं हियरार्किकल मॉडल। क्या बोलते हैं उसको अपन, हियरार्किकल मॉडल कहते हैं। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो होता है, नाम से स्पष्ट है, नेटवर्क होगा, यानी कि इसमें कोई भी एक चीज दूसरे से कनेक्ट होगी, दूसरी तीसरे से कनेक्ट होगी, कोई फिक्स नहीं, जहाँ नेटवर्क में होता है उस तरीके से होगा। तो नेटवर्क मॉडल में डेटा को नेटवर्क के रूप में सेव किया जाता है। यह भी हियरार्किकल मॉडल की तरह होता है, लेकिन इसमें पेरेंट्स के कई सारे चार्ट हो सकते हैं। ये समझिए, ये वाला एक स्टोर है, तो स्टोर के अंदर कस्टमर भी लिंक है, मैनेजर भी लिंक है और सेल्समैन भी लिंक है। मान के चलो ये अमेजोन है, अमेजोन ये स्टोर है। तो जो सेल्समैन बेच रहा है LG कंपनी की टीवी, बेच रही है LG कंपनी की, सेल्समैन बेच रहा है LG कंपनी का। तो कस्टमर खरीद रहा है इसको, तो कस्टमर देख सकता है ना कितने पीस बचे हुए हैं, लिखा होता है ना, दो बचे हैं, तीन बचे हैं, ऑर्डर स्टॉक हो गया है, लिखा होता है ना। तो ये कस्टमर देख सकता है। जो मैनेज कर रहा है, यानी कि जो अमेजोन है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, वो भी देख सकता है कितने पीस बचे हैं, और सेल्समैन वो भी देख सकता है। तो ये इस स्टोर से ये तीनों कनेक्ट है। अब ऑर्डर लगाया कस्टमर ने, तो अपने ऑर्डर को कौन देख सकता है, इसके ऑर्डर को कस्टमर देख सकता है, इसके ऑर्डर को मैनेजर देख सकता है, और इसके ऑर्डर को सेल्समैन भी देख सकता है। ऑर्डर तो पूरा जी करेगा, ये भी देख सकता है कौन सा ऑर्डर मिला है, कौन सा किसने ऑर्डर किया है, ये भी देख सकता है। ये कौन सा ऑर्डर मिल गया है, मैनेजर चेक कर सकता है, कस्टमर चेक कर सकता है। आइटम्स, कितने आइटम बचे हैं, कितने आइटम चले गए हैं, वो ये चेक कर सकता है, ठीक है। ये भी चेक कर सकता है, अगर ये परमिशन देना चाहे तो आप इसे लिंक कर सकते हो चाहो तो। कस्टमर देख लेता है कि भैया कितने आइटम बचे हैं, दो बचे हैं, तीन बचे हैं, आइटम स्टॉक हो गया, तो ये भी लिंक कर सकते हैं आप चाहो तो। लेकिन वो यहाँ से चेक करेगा, कस्टमर जो होगा वो डायरेक्ट कंपनी नहीं देख पाएगा कि LG कंपनी में कितने पीस बचे हैं, यहाँ देख लेगा स्टोर में कि अमेजोन में 10 बचे हैं, 5 बचे हैं, आइटम स्टॉक हो गया अमेजोन में, यहाँ पे वो नहीं देख पाएगा, कंपनी तो और बंदा होंगे, है ना। तो ये कस्टमर जो है इसको देख लेगा जी, इसको देख लेगा जी, इसको देख लेगा, और यहाँ से तीनों बंदी लिंक है इसमें। वो कस्टमर अपना ऑर्डर देख लेगा, मैनेजर अपना ऑर्डर देख लेगा, ये भी अपना ऑर्डर देख लेगा, लेकिन आइटम को ना ये देख पाएगा ना ये देख पाएगा, तो कंपनी का खुद का आइटम है ना। तो इस प्रकार से जो लिंक बनाई गई है, ये कौन सा मॉडल होगा, नेटवर्क, सब कनेक्ट है आपस में दूसरे से। इसके जो पेरेंट है चाइल्ड होगा, इसके चाइल्ड जो होगा, लेकिन इसके चाइल्ड तो ये है, लेकिन इसका पेरेंट ये भी है, इसका पेरेंट ये भी, इसका पेरेंट ये भी है, तीन पेरेंट हो गए ना इसके। तो वैसे ही होता है, लेकिन क्या है, इसमें फिक्स नहीं है, इसमें कोई किस्म का कनेक्ट हो जाता है। तो वो होता है नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे देखिए, कस्टमर ने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर से, ऑर्डर लाइन से अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है और कब शिप होगा। ये पूछते हैं, वो आता है मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आ पाया अभी तक, अपना ऑर्डर आगे बताइए, और डालिए, अपन डालते हैं ऑर्डर ID कि हाँ आपका ऑर्डर तो हो गया है सर, लेकिन जो आपको ऑर्डर फलाई तारीख को मिल जाएगा। तो वो ऑर्डर लाइन से, यानी कि ऑर्डर ID से या ऑर्डर नंबर से पता कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर है, कब पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ से ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, कस्टमर भी लिंक है, चाहे ऐसा बना दो, चाहे ऐसा बना दो, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन डाटाबेस में क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस मॉडल डेटाबेस का सबसे लोकप्रिय मॉडल है, जिसमें डेटा को रो को कॉलम के द्वारा एक टेबल में स्टोर किया जाता है।
और इस प्रकार की डेटाबेस को कोई भी आसानी से समझ सकता है और परमिशन मिलने पर वो इसे एक्सेस भी कर सकता है। कैसे समझ सकता है बताता हूँ। मान के चलो आप लोग स्टूडेंट हो, तो आपका डाटा हमारे यहाँ पे एक टेबल होगी, स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट डिटेल, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल होगी पूरी। कब आया था, कौन सा कोर्स के लिए आया था, कितने रुपए फीस में बात की थी, क्या मोबाइल नंबर है, कहाँ रहता है, पापा का नाम क्या, सब लिखा होगा। पूरा सब लिखा होगा, 20-25 कॉलम होंगे जो आप फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, पूरा डाटा उसमें भरा होगा। और एक टेबल हमारे पास फीस जमा करने की है। आप जब फीस जमा करते हो तो फलानी आईडी नंबर से फलाने तारीख को कितने रुपए जमा किए गए, कि 100 नंबर की आईडी है किसी की, तो 100 नंबर की आईडी ने 10 तारीख को 500 रुपए जमा किए। 101 वाली आईडी ने 10 तारीख को 2000 जमा किए। तो 2000 रुपए जमा किए किस आईडी ने किए, 101 ने। 100 ने कितने किए, 500 रुपए। तो अब फीस का और स्टूडेंट का संबंध बन गया एक टेबल के अंदर, जिसमें हम डाल पा रहे हैं कि कितने रुपए आए और किस आईडी से आए। तो हमने एक टेबल में मालूम कर लिया, तो दोनों का डाटा डाल दिए एक टेबल के अंदर। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बनाई है अपन ने, नाम, एज। एक टेबल ये रही, एक टेबल ये है सब्जेक्ट आईडी, नाम और टीचर, कि कौन से स्टूडेंट ने आप पढ़ने आए, डीसीए करने आए। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किसने कराया, डीसीए में कराया रजिस्ट्रेशन। किसने कराया, सीबीसीटी में। किसने कराया, पीजीडीसीए में। तो हम एक टेबल बनाएंगे, तो फलानी आईडी का रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, तो मालूम चल जाएगा इस लड़के का रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, मालूम चल जाएगा। तो एक कोर्स टेबल अलग है हमारे पास, जिसमें हमारे पूरे कोर्स होंगे। हमारे सेंटर के 250 कोर्सेज हैं, तो 250 कोर्स की टेबल अलग बनी होगी, सारे कोर्स होंगे अलग अलग, सारे कोर्स की आईडी अलग अलग होगी, सारे कोर्स का सिलेबस अलग अलग होगा, सारे कोर्स की फीस अलग अलग होगी। और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, डीसीए 6 महीने का भी है हमारे पास, 1 साल का भी है। तो किसने 1 साल का डीसीए किया, किसने 6 महीने का डीसीए किया, दोनों की कोर्स आईडी अलग अलग है। ठीक है, दोनों की कोर्स आईडी अलग अलग है। तो हमने फॉर्म भरवाया जिसमें लिख दिया फलाना कोर्स कर रहा है, तो इस आईडी का रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में है, इस आईडी का रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में है। एक टेबल बना ली अपन ने, जैसे कि ये बनाई गई है। ये टेबल है स्टूडेंट टेबल, ये टेबल है कोर्स टेबल। स्टूडेंट 4 है, 4 ही कोर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचर पढ़ाता है। अब किस स्टूडेंट के किसमें कितने नंबर आए हैं, तो देखिए ये बनाया रिजल्ट वाली, ये टेबल रिजल्ट नाम टेबल बनाई है इसमें। तो स्टूडेंट आईडी 1, सब्जेक्ट आईडी 1, नंबर आया 98। स्टूडेंट आईडी 1, सब्जेक्ट आईडी 2, नंबर आया 78। तो जिसकी आईडी 1 है जिस स्टूडेंट की, तो इसके सब्जेक्ट नंबर 1 में और 2 में, यानी कि जावा में और सी प्लस प्लस में 98 78 नंबर आए हैं, है ना। तो इसको अपन इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसकी आईडी नंबर 1 है उसके सब्जेक्ट आईडी 1 में इतने नंबर आए हैं। अब सब्जेक्ट आईडी 1 क्या है, यहाँ देखो टेबल के अंदर। हम दोबारा क्यों लिखे जावा, क्यों लिखे दोबारा, कौन पढ़ा रहा है, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, क्यों लिखे दोबारा, ज्यादा ज्यादा गिरेगी ना। आईडी नंबर 1 है, यहाँ भी नाम लिखो, यहाँ भी आलोक लिखो, क्यों लिखे, ज्यादा ज्यादा गिरेगी। यहाँ पे केवल 1 और 1 2 बार आया है, तो केवल जीरो ज्यादा गिरेगी, बस 1 1 की जगह गिरेगी। अगर अपन लड़के का नाम भी डालेंगे तो नाम भी जगह गिरेगा, एक भी जगह गिरे, सब जगह गिरेगा ना। तो एक टेबल बनाई, इसके अंदर दोनों हाथों एक कॉलम ले लिया, एक कॉलम ले लिया, और मालूम चल जाएगा किसने क्या किया है। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टेबल, ये एक टेबल ये है, दोनों में लड़के का नाम है, कोर्स के नाम है, किसी कोर्स की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, कोर्स की आईडी है, तो किस स्टूडेंट के किस कोर्स में कितने नंबर आए हैं मालूम चल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसा समझ में आ रहा है आपको। तो इस प्रकार के डेटाबेस को कोई भी आसानी से समझ सकता है। आप ये हो सकता है कल भूल जाओ, मैं पूछूंगा बताओ जरा मुझे नेटवर्क मॉडल का एग्जाम्पल बताओ, तो आप सोचोगे स्टोर था कि अमेजोन था, सर ने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, हो सकता है आप गलती कर दो। थोड़ा कठिन है थोड़ा सा ये, कि स्टोर का नाम है, कस्टमर भी है, सेल्समैन भी है, मैनेजर भी है ना, इसे लिंक किया, इसे लिंक किया, हो सकता है तुम कल भूल जाओ, थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये आसान है। आप अगर ये जो आपका, हाँ स्टूडेंट बनाई थी, एक तरफ बना देंगे रिजल्ट, एक तरफ बना देंगे कोर्स, एक तरफ बना देंगे फीस जो बनाना है आपको, कि इस आईडी से इस तारीख के चुरे पे आए, तो फीस टेबल, स्टूडेंट टेबल, जमा डिपॉजिट हो गया। बैंक में काम कर रहे हैं, अकाउंट अकाउंट डिटेल, डिपॉजिट, तो क्या कहते हैं उसे, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, तो कितने रुपए आए हैं, इस अकाउंट नंबर से इस तारीख कितने रुपए आए, तो जमा वाली टेबल हो गई, है ना। स्टूडेंट बनानी है तो स्टूडेंट आईडी, एक तरफ सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट कितने नंबर आए, या स्टूडेंट किसमें रजिस्ट्रेशन किया उसने, इस स्टूडेंट के इसमें रजिस्ट्रेशन, जी वाला मत बनाओ आप,
इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन इसमें है, इसका इसमें रजिस्ट्रेशन है, इसका इसमें रजिस्ट्रेशन है, इससे काम हो जाएगा बस। तो भी सही है। नाम दे देंगे रजिस्ट्रेशन। क्या नाम दे देंगे इसको भाई? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम दे देंगे। नहीं दे रहे हैं तो क्या नाम देना पड़ेगा? रिजल्ट। रिजल्ट आ गया, इसके इसमें इतने नंबर आए, इसके इसमें इतने नंबर आए हैं, रिजल्ट नाम दे दो। तो आप टेबल में अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा देखने में। ये दो टेबल बनाएंगे, दोनों का यहाँ पे कॉलम को जो कॉलम है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, दोनों को जोड़ दिया आपस में, आसान लग रहा होगा। तो ये टेबल जो डाटाबेस है, रिलेशन डाटाबेस, समझने में थोड़ा आसान होता है और परमिशन भी मिलने पर इसको अपन एक्सेस भी कर सकते हैं। यदि अपन किसी को परमिशन दे देंगे तो कोई व्यक्ति डाटा आपको देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में आप जाते हैं तो आप अकाउंट नंबर बोलेंगे तो आपका डाटा चेक कर लेगा वो, है ना। आप बोलोगे ऑनलाइन वाले पे सर मेरा ऑर्डर चेक करना, तो आप ऑर्डर नंबर बोलोगे तो ऑर्डर नंबर से आपका ऑर्डर चेक कर लेगा। तो आप परमिशन दोगे तो आप किसी के डाटा को इसमें फाइंड भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। नहीं दोगे तो नहीं कर पाओगे। आपको एटीएम बना के दे दिया अलग से, तो एटीएम नंबर आप किसी को दे दोगे पासवर्ड तो पासवर्ड निकाल लेगा, नहीं दोगे नहीं निकाल पाएगा। तो आपको अलग से दे दिया, एक एक्सेस कोड दे दिया, ठीक है। तो ये होगा, होता है डीबीएमएस। तो तीन आपके तीन का डीबीएमएस हो गए, हिरारिकल, नेटवर्क, बिल्कुल बनानी पड़ेगी, और रिलेशनल, तीन हो गए। मैंने आपको क्या बोला? आप समझे? आपने समझा ही नहीं, आप उसको ध्यान से देख रहे हो, आप लोग ध्यान से ध्यान ही नहीं दे। मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला? स्टूडेंट की टेबल है, तीन कॉलम बनाए, आप चार बनाओ, पांच बनाओ। स्टूडेंट का नाम, उसका एज, उसका पापा का नाम, क्लास जो भरना है भर लो। ये उसका सब्जेक्ट है हमारे साथ सब्जेक्ट टेबल है, हमारे कितने कोर्स कराते हैं हम, जावा कराते हैं, सी कराते हैं, डी कराते हैं, डी सी कराते हैं, अब भर दो। अब किसके किसमें कितने नंबर आए हैं? स्टूडेंट नंबर 1 के डीसीए में इतने नंबर आए, स्टूडेंट 1 के पीडीसी में इतने नंबर आए, इसके इसमें इतने नंबर आए। अब ये लड़का है तो इसने देखो, इस लड़के ने जावा में भी नंबर आए हैं और इसके सी में नंबर आए हैं। हो सकता है तीसरे में भी आ जाते हैं, चौथे में भी आ जाते हैं। आप चार कर दो, पांच कर दो। आपके तीन पेपर है ना, तो एक स्टूडेंट का जो नामांकन नंबर है, उस नामांकन नंबर के फंडामेंटल में इतने नंबर आए, पीछे वगैरह में इतना नंबर आए, एक्सेस में इतना नंबर आए, तीन नंबर और नहीं हो गए? आप दो कर लो। तो वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। हाँ, मैन कॉलम ये दो है। यहाँ पे इसका संबंध इससे हो गया। और नंबर कितने आए, नंबर बता दो। कितनी फीस जमा करी है, फीस बता दो। जैसे कि इस आईडी से इस तारीख में इतने रुपए आए, सब क्या हुआ, तारीख और आईडी दो कॉलम एक्स्ट्रा आ गए। अब इस आईडी के इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए तो नंबर का कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा ना। मान लो अब सिर्फ एक नंबर किसका था, यहाँ चेक करो। ये किसका था, इसमें चेक करो। स्टूडेंट आईडी है ना ये, यहाँ चेक करो। सब्जेक्ट आईडी है, चेक करो। इस टेबल में दोबारा क्यों लिखेंगे अपन? अब दोबारा लिखेंगे लड़के का नाम दोबारा आएगा, कोर्स नाम दोबारा आएगा, तो जहाँ भी भरो जहाँ भी भरो, दो जगह कितनी जगह रहेगी फालतू की, है ना। जगह ना गिरी तभी तो बना रहे हैं टेबल अलग अलग। विशेषता है, डीबीएमएस किसी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। नंबर एक, डीबीएमएस में एक साथ बहुत सारे यूजर को एक समय में डेटा एक्सेस करने की अनुमति मिलती है। एक साथ एक समय में बहुत सारे व्यक्ति इसे एक्सेस कर सकते हैं। कई लोग देख सकते हैं, बैंक में आप जाओ कंप्यूटर में, हर व्यक्ति आपका डाटा देख सकता है ना। डाटाबेस सिक्योर होता है, कोई भी यूजर बिना परमिशन के डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। आप एटीएम है, आप बिना पासवर्ड के पैसे निकाल सकते, बिना पासवर्ड के, ठीक है। तो सिक्योर होता है डाटा। डीबीएमएस में डेटा का बैकअप दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई कारणवश डाटा खराब हो जाए तो डाटा नुकसान नहीं हो। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो कल आपकी फाइल खराब हो गई, डाटा चला जाएगा। आपने जमा किए पैसे बैंक में 1 लाख रुपए, फिर बोल रहे सर मैंने 2 लाख जमा कर दिए, कैसे बताएगी बैंक? खराब हो जाएगा, तो करनी है, उससे बैकअप देकर रखती है, रोजाना निकाल लेंगे वापस। उसका बैकअप होता रहता है हर बार, ठीक है। झूठ नहीं बोल सकते आप। डीवीएमएस एसीआईडी प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। मतलब ए मतलब एक्यूरेसी, सी मतलब कंप्लीटनेस, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। यानी कि इसमें डाटा एक्यूरेट होता है, कंप्लीट होता है, आइसोलेट होता है और ड्यूरेबल भी होता है। तो अपन इसको क्या कहते हैं, एसीआईडी, एसिड प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? डीबीएमएस में कौन कौन से काम करते हैं अपन?
बता चुका हूँ पहले भी। कौन कौन से काम करते हैं? डाटा डिफाइन करना, यानी कि डाटा को क्या करना, तो इसके अंदर कुछ लिखना, जोड़ना, डेटा को क्रिएट करना, बनाना, इसे बोलते हैं मॉडिफाई करना, डिफाइन करना। डाटा अपडेट करना, मतलब जो लिख दिया है तो उसमें कुछ चेंज चेंज करना है, आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, मिटाना है, उसे बोलते हैं अपडेट करना। आपने टेबल बनाई, डिफाइन हो गया। अब टेबल में कुछ जोड़ा आपने, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मॉडिफाई। डेटा बैकअप क्या होता है? इसके अंदर डेटा का बैकअप लिया जाता है, ताकि कभी खराब हो जाए डाटा तो उसे क्या कर सकते हैं, उसको अपन एक्सेस कर सके, ट्रैक कर सके, रिकवर कर सके। अब रिकवर बोलो, ट्रैक बोलो, एक्सेस बोलो, प्राप्त बोलो, कुछ ही बोलो। डाटा खराब हो जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, ये वही चीज है कि हम इसमें डाटा को क्या करते हैं, इसके अंदर यूजर को क्या करते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, जिससे यूजर की निगरानी में डाटा रखा जाता है और डेटा को सिक्योर किया जाता है। आप अमेजन पर ऑर्डर कर रहे हो तो क्या करना पड़ता है, पहले अपनी आईडी बनाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो पहले, उसके बाद ऑर्डर होगा। अब आप बोलो सर मेरी आईडी से ऑर्डर अपने आप हो गया, तो बिना आईडी कैसे होगा ऑर्डर? हो गया अपने आप। आपने पासवर्ड किसी को दिया होगा, किसी ने आपकी आईडी खोली होगी, तब ऑर्डर हुआ होगा। तो डाटा सिक्योर है, आपकी परमिशन वगैरह कुछ नहीं सकता। तो इसके अंतर्गत यूजर को रजिस्टर्ड करना होता है और यूजर की निगरानी में डाटा रखा जाता है, डेटा को सिक्योरिटी देना होता है। तो डेटा रिकवर जैसा महत्वपूर्ण काम इसमें होते हैं। किसमें होते हैं? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रजिस्टर्ड करना, निगरानी रखना, सिक्योर करना, रिकवर करना जैसे काम इसमें किए जाते हैं। कभी आप पहाड़ भूल गए तो डाटा, पहाड़ को रिकवर कर सकते हैं, पहाड़ को रिसेट कर सकते हैं। किससे होगा? एडमिनिस्ट्रेटर से। पर भी करता है जो मालिक होगा, और कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। मोबाइल पासवर्ड भूल गए, किसी का उंगली का निशान लगा हुआ है तो अपनी उंगली से सही कर लेगा पासवर्ड को, है ना? तो ये क्या होता है, डाटा को अपने मोबाइल में पासवर्ड सेव होता है, वो भी डाटाबेस में सेव होता है। तो ये चार काम होते हैं। डिफाइन करना मतलब डाटा को बनाना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना। अपडेट मतलब डाटा को उसमें डालना, अपडेट करना, चेंज करना, मिटाना। बैकअप मतलब जो बनाया है उसका बैकअप लेना, ताकि बाद में उसको रिकवर कर सके। और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है डाटा को रजिस्टर करना, डाटा को सिक्योर करना, डाटा के ऊपर निगरानी रखना, डाटा को रिकवर करना। ऐसे काम, चार काम होते हैं डीबीएमएस के द्वारा। अगर डीबीएमएस नहीं होता तो ये चार काम अपन नहीं कर पाते। ये हो चुके हैं। डाटाबेस के उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग रेल में, हवाई जहाज की टिकट बुक करने में। आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, नाम भरते हैं, लड़के का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या, होटल बुक करते हैं, कुछ ही बुक करते हैं, तो वहां पे जब नाम भरा जाता है, जानकारी भरी जाती है, तो सब कहाँ से होती है? डाटाबेस में से होती है। बैंकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, तो वो जमा होगा। ऑनलाइन शॉपिंग में आप अमेजन पर ऑर्डर लगाते हैं, डाटा का सेव होगा डाटाबेस में। सोशल मीडिया, फेसबुक पे आप पोस्ट डालते हैं, कहाँ सेव होगा? सोशल मीडिया में। हॉस्पिटल में कितने रिकॉर्ड वगैरह, अमीर मरीज मरीज कितने हैं, क्या हो चुका है, इलाज कितना हो गया, सब मालूम चल जाता है। आता था पहले, इतने कोरोना में लोग बीमार हो गए, इतने लोग मरे गए, इतने बीमार हो गए, इतने बढ़ गए, आज फिर कम हो गए, संख्या ज्यादा हो गई। तो कैसे मालूम चलता था? डाटाबेस में डाटा सेव रहता था ऑनलाइन। टेली कम्युनिकेशन में जब बात करता है, कस्टमर से बात करते हैं, फोन करते हैं, तो वहां भी रिकॉर्ड रहता है आपका, कितने फोन आए, कितनी देर बात करी। स्कूल कॉलेज के अंदर फीस वगैरह के लिए ये काम लिखा है। इनके अलावा और भी काम आप जानते हैं। डीबीएमएस के फायदे पहले करा चुका हूँ, अभी ऊपर हो गए थे। डाटाबेस के फायदे क्या कराए थे मैंने? डीबीएमएस के द्वारा डाटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ कई व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें डेटा के अनेक प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस स्वतः ही ऑटोमेटिक उसका बैकअप हो जाता है और डेटा को आसानी से दूसरे यूजर भी शेयर कर सकता है। हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को शेयर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले आप एक बैंक में जाते थे, एटीएम एसबीआई का है तो एसबीआई बैंक से पैसे निकलेंगे, एटीएम से दूसरे नहीं निकलेंगे। लेकिन अब किसी भी एटीएम पे जा पैसे निकाल लो, पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि पहले डाटा शेयर नहीं था, अब डाटा शेयर हो जाता है। अब डाटा शेयर हो जाता है। आप डालते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड पे नाम क्या है तुम्हारे में? मनीष कुमार। आप फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड डाला, मनीष कुमार अपने लिख के जाता है उसके अंदर। कैसे आ गया? आधार कार्ड का डाटाबेस यहाँ पे लिंक हो गया, शेयर हो गया वो, तो ये लिंक हो जाता है, शेयर हो जाता है। डीबीएमएस का नुकसान क्या है? करा चुका हूं पहले अभी मैं। डीबीएमएस को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग देना पड़ती है अपन को, ठीक है, ट्रेनिंग देना पड़ेगी। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ते हैं, तो लागत बढ़ जाती है। इसमें कई सारे यूजर एक ही समय में डाटा एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी डाटा का लॉस हो जाता है, कभी डाटा क्या हो जाता है, खो जाता है, नुकसान हो जाता है, कभी कभी डाटा नुकसान हो जाता है। तो एक ही काम को बहुत सारे व्यक्ति कर रहे होते हैं, तो फिर आप सब व्यक्ति काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार ऑर्डर लगाते हैं,
एक संग सेल आई, आप ऑर्डर लगा रहे हो, दिखा 10 पीस हैं, ऑर्डर किया, तब तक पीस गायब। तो नुकसान हो गया आपका, ऑर्डर कर नहीं पाए, जल्दी जल्दी कर रहे तब भी नहीं हो पाए। कोई बहुत सारे व्यक्ति कह रहे थे उसको एक्सेस कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कि अपन बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे होते हैं तो डाटा का लॉस हो जाता है, डाटा क्रैश हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए। माई एसक्यूएल, यहाँ तक बोलते हैं, चलो यहाँ तक बोलो, बताऊंगा बाद में। आज यहाँ तक काफी, ठीक है। इसके आगे मैं बाद में बताऊंगा ये, क्योंकि ये पहले हो चुके हैं, इसलिए मैं करा दिया। तो डाटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस के फायदे, डाटाबेस के नुकसान और डाटाबेस के प्रकार, 4-5 चीजें करा दी मैंने आज, ठीक है।